वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। देखते देखते 20 नवंबर भी आ ही गया। 20 नवंबर यानी कल एक महत्वपूर्ण प्रतीक्षा की घड़ी हमारी पूरी होगी। यद्यपि प्रतीक्षा तो हमें निर्णय की है, लेकिन उस प्रतीक्षा की पूर्णता के लिए जो तिथियां लगती रही है मार्च से अब तक, उसमें 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि ये लगभग 1.5-2 माह की लंबी खींच के अंतर्गत दी थी। इसलिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह का केस अलग रास्ते से थोड़ा आगे पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की वहाँ पर खिंचाई हो रही है, और वहाँ पर सुशांत का परिवार, उसके बहनोई जी, क्योंकि उनके परिवार के ही सुप्रीम कोर्ट में जज भी है, ऐसा बताया गया है। और साथ ही एडवोकेट तो हैं ही, ऐसी बातें भी सुनने में आई है। लेकिन जो उनके परिवार से एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें तो कोई दो मत नहीं। हमने एक कहीं ये भी सुना था कि परिवार से कहीं जज भी हैं। तो जो भी हैं, जज भी कहीं एडवोकेट ही होता है। वो भी कार्य तो वही करता है, और जो एडवोकेट होता है वो भी कहीं ना कहीं से जज ही होता है। इससे दोनों का मिला जुला ही होता है। कब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट जज बन जाए, और कब जो जज हैं वो वापस अपनी जज के दायित्व से मुक्त होकर के वापस एडवोकेसी शुरू कर दे, वकालत शुरू कर दे, इससे उससे अंतर नहीं पड़ता। बात यह है कि अब जा कर के और 20 नवंबर को अब सुनवाई सही प्लेटफॉर्म पर आएगी। जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, उन जानकारियों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साथ ही अभी जो अन्य अन्य स्रोत हैं, वो स्रोत जो बता रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा आगे पीछे होकर के थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो मुझे आप क्षमा करना। मैंने इसीलिए 4-6 दिन कोई वीडियो नहीं डाला, ताकि मैं ये जो वीडियो होगा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आखिर तक इस वीडियो को सुनिएगा, और इसमें सपोर्ट भी कीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और एकनाथ शिंदे जी, और अभी क्योंकि अभी तो होम मिनिस्ट्री भी देवेंद्र फडणवीस जी के पास ही है, तो इन सब के पास में ये वीडियो जाए, क्योंकि जो बुरी शक्तियां हैं वे चाहती है हम थक जाएं। कई लोग तो तय बातें वीडियो के बाद में एक ही टिप्पणी कहते, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, होगा कुछ नहीं, आदित्य ठाकरे बच जाएगा, उद्धव ठाकरे बच जाएगा। उनके हिसाब से वो जैसा आकलन करते कि ये इतने शक्तिमान हैं, इतने दुष्ट हैं, इनके संबंध पाकिस्तान से, दुबई से, न जाने किन किन देशों के अपराधियों से हैं, ये ड्रग का धंधा करने वाले लोग हैं, ये मानव के अंगों की तस्करी करने वाले लोग हैं, किसी की भी हत्या करवाना आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और इन सब लोगों के लिए बाएं हाथ की बात है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम भी सिर पर कफन बांध करके निकले हुए लोग हैं, हमें अंतर नहीं पड़ता ये कितने बड़े अपराधी हैं। माना कि अपराधियों से सामान्य लोग तो डरते ही हैं, क्योंकि वो मरने का डर होता है। लेकिन जो लोग ऐसा बीड़ा हाथ में ले लेते हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा अपने सामने रख करके अपने बच्चों के लिए जैसे माँ बाप लड़ते हैं, इस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। दिशा सालियान जो उसकी मैनेजर थी, उसके लिए जो हिम्मत करके आगे चले आते हैं, जो खुद सतीश सालियान का दर्द अपने अंदर महसूस कर लेते हैं, तो उन लोगों को इन हत्यारों से, इन स्मगलरों से, इन मर्डरर्स से, इन तथाकथित बहुत बुरे शब्द मेरे अंदर आ रहे हैं, इन लोगों की परवाह नहीं करते। उद्धव ठाकरे कितना बड़ा हत्यारा है, कितना बड़ा गैंग चलाते हैं, कितना बड़ा क्या करता है, हमें क्या लेन देन उससे। अब आदित्य ठाकरे कितने लोगों को उसने मरवा दिया, लोग कहते हैं कितने हत्याएं उसने करवा दी, कितने स्मगलर्स से मिल करके काम करते हैं, ड्रग पेडलर का काम करते, कितना लोग बताते हैं। और दुबई में, पाकिस्तान में, न जाना कहाँ कहाँ इनके आका बैठे हुए हैं, जिनके माध्यम से पैसा लेके काम करते हैं, ऐसा लोग सरेआम बोल रहे हैं ना।
इनके पीछे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग, सलमान खान, किन किन के नाम आ रहे हैं, लेकिन हम उस पचड़े में नहीं पड़ रहे। ये कितने भाई हम सीधी बात जानते हैं। मुंबई हाई कोर्ट में सतीश सालियान जी, जो दिशा सालियान के पिता हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की कि मेरी लड़की का रेप हुआ है। बहुत दुख होता है ये शब्द बोलते समय। उसका शील भंग हुआ है, उसकी हत्या की गई है, ब्रूटली, बहुत निर्दयता से हत्या हुई है। जिस तरीके से बताया गया कि वो 16वीं मंजिल से 14वीं मंजिल से गिरी और ऐसा हो गया ना, बाद में ये हो गया, ये सब मनगढ़ंत है। चूंकि उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी, आदित्य ठाकरे खुद एक मिनिस्टर था, वो ये सारा षड्यंत्र पूरा जो फेक तरीके से उसका पोस्टमार्टम हुआ, फेक तरीके से सारी जांचें हुई, पुलिस खुद अपराधियों का सहयोग कर रही थी, सारे सबूत मिटाने के काम कर रही थी इस तरीके से। और मैंने स्वयं ने पूरे डर के मारे, और जिस तरीके से अभी वहाँ के जो उस समय की महापौर थी मुंबई की, वो उनके घर जा कर के उनको समझाती है, सतीश सालियान को, उनके धर्मपत्नी को, कि ये तो आत्महत्या है, आप आत्महत्या बोलते हो नहीं तो लड़की बदनाम हो जाएगी, क्या क्या बोला गया आप सब जानते हैं। तो वो सब स्वीकार करके, और वो बोले हमने स्वयं ने बोला, मीडिया में बोला, सतीश सालियान जी ने स्वयं ने बोला था ना, और यहीं से तो केस कमज़ोर हुआ था। और इसी दौरान बीच में वो समझे थे हत्यारे कि हम साबुत बच गए, अब कोई कुछ हमारे बिगाड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे सबूत सबको तो नष्ट भ्रष्ट कर ही दिए थे। कितने गवाहों को मारा गया, लोग बोल रहे हैं कितने गवाहों को मारा गया। लेकिन अब जा कर के जो ये केस पटरी पर आया है, मैं सोचता हूँ कि अगर ट्रायल कोर्ट में केस चलता तो कम से कम 2 साल तो, भले वो MP MLA कोर्ट के दृष्टिकोण से आदित्य ठाकरे जो कि MLA तो है ही, तो MP MLA का जो निर्णय होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसमें होना चाहिए था। लेकिन ये चुपके से इस तरीके से आया। अभी तो एफिडेविट ये मैं जो आदित्य ठाकरे की तरफ से एफिडेविट पहुंचा, उसमें वो ये बोले नहीं रहा कि मैं MLA हूँ, वरना ये पूरा केस ही वहाँ से जा करके MP MLA कोर्ट में चला। लेकिन मुझे जो लगता है ये केस अब जिस ट्रैक पर आया है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 महीने बाद में अब सच्चाई बाहर आएगी। और 20 नवंबर को जो सुनवाई होगी, मेरी जानकारी के हिसाब से वह अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार का, वर्तमान महाराष्ट्र सरकार का तथा देवेंद्र फडणवीस सरकार का जवाब शामिल हो गया है, सम्मिलित हो गया है मेरी जानकारी के हिसाब से। और चूंकि इस जवाब के अभाव में ही सारी परेशानियां आ रही थी, इसलिए कल उसकी कॉपी यद्यपि मेरी जानकारी के हिसाब से उनको अभी तक मिल जानी चाहिए थी नीलेश ओझा जी को, लेकिन मिली नहीं है। लेकिन हो सकता है कल वो 9 बजे जब फाइनल उसको सीक्वेंस तय हो उस समय इनको प्राप्त हो। लेकिन केस कल हियरिंग पर आ रहा है और ये पक्ष भी 40-50 एडवोकेट्स के साथ नीलेश ओझा जी पूरी तैयारी में हैं। सतीश सालियान जी कल खुद उपस्थित रहेंगे मेरी जानकारी के हिसाब से, और कल उस जवाब पर बहस होगी। यद्यपि वो चाह करके इतना विलंब से उसको दिया ताकि ये पक्ष फिर समय मांगे उसके प्रतिकार के लिए, उसके जवाब के पर प्रश्न खड़े करने के लिए। लेकिन योजना इस तरीके से नीलेश ओझा जी और ये इधर के जो 40-50 एडवोकेट्स हैं उनकी तरफ से भी ऐसी योजना चली है कि उसको उसी समय तत्काल जो, क्योंकि इनकी तरफ से तो पूरी तैयारी, नए एविडेंसेस भी कल रखे जाएंगे मेरी जानकारी के हिसाब से। तो कल का जो दिन होगा, मान के चलिएगा, दिल थाम के देखिएगा और निराश मत होइए। मैं आपसे फिर बोलता हूँ, फिर आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप जो लोग भी इस केस में अर्थात दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में दिलचस्पी ले रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, या कि सोशल मीडिया के लोग हों, यूट्यूब पर जैसे हम जैसे लोग हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी की रिस्क लेके कर रहे हैं।
हमें आपके व्यूज़ और कुछ लोग ऐसे भी हैं नाशुक्रे जो कहते हैं आप तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, आप तो व्यूज़ इसके मिले जाएगा। भाई हम तो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इतनी सरकार देती है, हमारे जीते जी पूरी व्यवस्थाएं हैं, हम तो उसमें से भी दान पुण्य का खर्च करते रहते हैं। लेकिन सच बोलने के लिए कुछ तो लोग होना ना। सभी ठकुर सुहाती बोलना शुरू कर देंगे, सभी इन हरामखोरों से डर करके चुप हो जाएंगे। क्षमा करना आप मेरे को, ये मेरी भाषा नहीं। तो फिर बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? वो जो श्रद्धेय बाल ठाकरे जी जो जमीन तैयार करके गए, जो गुडविल तैयार करके गए, जो वोट बैंक तैयार के गए, जो अपने अनुयायी तैयार कर गए, उस दुकान पर बैठ करके ये हत्यारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसलिए कुछ लोग तो हो जो कान उमेठे सच बोले, हम वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए कल आप पूरा दिल थाम के रहिए, ध्यान लगा के रहिए। और उसमें बेंच भी बदली है, आपको जानकारी में है ही, सही बेंच बदली है, लेकिन उसका ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। कोतवाल साहब का ट्रांसफ़र गोगावा उसमें बाहर हुआ है, और उसमें केस पर थोड़ा सा अंतर आने की संभावना थी। गोवा वे चले गए हैं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से वे रिलीव नहीं हुए हैं। लेकिन वो तय बात है, ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है तो वो सीट पर तो नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर और कोई बेंच देखेगी। लेकिन जो भी बेंच देखे उससे अंतर नहीं पड़ना है। केस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खुद भी कल केस पर निगाह गड़ाए हुए हूँ, रात भर में भी और सुबह सुबह 9 बजे से पहले पहले भी, और जो जानकारियाँ मुझ तक पहुँचेगी आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, घंटी वगैरह जो रहती है उसको भी बजा देंगे तो ये सहयोग होगा। ये स्वाभिमानियों के लिए, सच बोलने वालों के लिए, न्याय चाहने वाले लोगों की चैनल है, साथ देंगे। भारत माता की जय।